मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। बुधवार सुबह से ही भारत में ट्विटर पर दो चीज़ें ट्रेंड कर रही थीं। पहला बांद्रा और दूसरा उद्धव रिजाइन। जाहिर है ये दोनों ही ट्रेंड इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मंगलवार को मुंबई के बांद्रा इलाके में जो कुछ हुआ आज भी उसको लेकर देश में बात हो रही है। लोगों के मन में इस घटना से जुड़े कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, जिनमें से सबसे अहम कि हज़ारों की संख्या में लोग वहां कैसे पहुंचे। बीजेपी नेता किरीट सैमिया ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच की मांग की है। यह घटना दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच की है, जब अचानक से वहां एक साथ हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। बांद्रा स्टेशन पर जमा हज़ारों लोग, उनमें से अधिकतर प्रवासी मजदूर थे और वो अपने घर जाना चाहते थे। बस अब होना क्या था, गोदी मीडिया ये दिखाना शुरू कर दिया कि मस्जिद से ऐलान हुआ है जिसकी वजह से ये सारे लोग जमा हुए हैं। मस्जिद से ये ऐलान किया गया जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, जबकि इस भीड़ का मस्जिद से कोई संबंध नहीं था। इस संदर्भ में रूबिका को सुनिए। क्या था कि 2 ट्रेनें चली हैं और बांद्रा टिकट खिड़की पर, बांद्रा स्टेशन की टिकट खिड़की पर टिकट्स मिल रही हैं। तो ये 2 ट्रेनें जो हैं वो यूपी बिहार के लिए लगी हैं। आप लोग फौरन पहुंचिए, इन ट्रेनों में बैठिए, अपने घरों को आप रवाना हो जाइए, क्योंकि 19 दिन अभी और लॉकडाउन को सहना होगा। तो अफवाह के मारे भी ये लोग वहां पर इकट्ठा हुए और आपने देखा क्या वहां पर स्थिति और हालात थे। अच्छा, जो लोग इसे मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा हुए हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठे हैं। ये मैं क्लियर कर दूं आपको, ये लोग झूठे हैं जो ये कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिदों से ऐलान हुआ कि अब इकट्ठा हो जाओ और अब हमें जाना होगा, हम किस तरीके से कामकाज कर पाएंगे, जो रोटी है, जो हमारा खाने पीने का सामान है वो कैसे इकट्ठा हो पाएगा। ये सब झूठी बातें हैं, ये अफवाह फैल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जिम्मेदारी के साथ ये बता सकती हूँ कि ये जो मसला है, ये मसला वो जमाती वाला, हिंदू मुसलमान वाला कतई नहीं है। ये उन मजदूरों का, उन परेशान लोगों का मसला है जिनको सच में नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया टीवी अभी तक इसको मस्जिद से जोड़कर बात कर रहा है कि मस्जिद ही से ऐलान हुआ जिसकी वजह से लोग यहां पर जमा हुए हैं, वो कौन है उसकी जांच की जाए। हालांकि स्टेशन के पास भारी भीड़ होने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और लोगों को वहां से हटाया गया। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने लाठी भी चार्ज किया। उसके बाद लोगों को वहां से भगाने में पुलिस कामयाब हुई। मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि इस पूरी घटना की जड़ में सोशल मीडिया का एक पोस्ट है। सोशल मीडिया पर विनय दुबे नाम के एक व्यक्ति ने एक वीडियो शेयर किया। विनय को आज़ाद मैदान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विनय ने अपने फेसबुक पर वीडियो शेयर किया और वो लगातार कह रहा है कि अगर राज्य प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था नहीं करती है तो वो 18 अप्रैल को एक बड़ी रैली करेगा। वीडियो में विनय ने रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश की थी कि 14 तारीख को जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तो 2-3 दिन के लिए ट्रेन और बस के जरिए मजदूरों को उनके घर वापस भेजने का इंतजाम किया जाए। लेकिन इस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं, अगर भीड़ विनय के कहने पर जुटी थी तो फिर लोग बिना बैग के स्टेशन क्यों पहुंचे? सिर्फ बांद्रा स्टेशन पर ही भीड़ क्यों आई, जबकि बांद्रा स्टेशन पर से दूसरे राज्यों में जाने वाली बहुत सी ट्रेनें वहां से नहीं मिलती हैं। इसलिए स्टेशन पर भीड़ जमा होने के पीछे एक और दूसरी कहानी भी सामने आ रही है। एक लोकल चैनल की ओर से ये भीड़ जमा हुई ऐसा बताया जा रहा है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट कर एक लोकल टीवी चैनल को इसका जिम्मेदार बताया है। उन्होंने निजी टीवी चैनल एबीपी माझा पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज दोपहर एबीपी माझा की इस खबर के बाद शायद बांद्रा में भीड़ जुटी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये ट्वीट था नवाब मलिक का, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। जागोजागी अनेक जण लॉकडाऊनमुळे अडकलेले आहेत, त्यामुळे आता मजुरांना गावी परत पाठवण्यासाठी ट्रेन या प्रत्येक डिव्हिजन मधून धावणार आहेत। त्याबद्दल अधिक माहिती घेऊयात, आपले प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी आता आपल्या सोबत आहेत। राहुल, नेमका काय असू शकतो हा निर्णय? आपल्याकडे जे आता रेल्वे विभागातल्या सूत्रांनी दिलेलं पत्र आहे त्या पत्रानुसार जशा दररोज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे रेल्वे मंत्र्याशी आणि रेल्वे बोर्डाशी वेगवेगळ्या डिव्हिजन मधली मंडळी संपर्क साधतात, तसंच काल
ह्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या डिव्हिजन बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग झाली आणि त्याच्यानंतर काल संध्याकाळी हे पत्र इश्यू करण्यात आलेलं आहे. प्रत्येक डिव्हिजनला त्या डिव्हिजनमध्ये किती मजूर अडकलेले आहेत त्याचा डेटा देण्यात आलेला आहे आणि ह्या मजुरांना त्यांच्या गावाकडे परत पाठवण्यासाठी जनसाधारण विशेष ट्रेन्स ह्या सुरू करायच्या आहेत. त्याचे तपशील पण गेलेले आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा की एकीकडे लॉकडाऊन हे आज जर वाढलं, पंतप्रधानांनी जर ते लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला तर त्याबरोबरच वेगवेगळ्या शहरामध्ये अडकून पडलेले जे मजूर आहेत त्या मजुरांना शहराच्या बाहेर काढण्याच्या दृष्टीनं सुद्धा एक मेगा प्लॅन बनलेला आहे. सोबत माझ्याकडे काही डिटेल्स पण आहेत की ज्या डिटेल्समध्ये ग्रीन सेक्टर मधल्या काही रेल्वे सेवा जर सुरू करायच्या असतील तर त्या सुरू करण्याच्या संदर्भात काय काय गोष्टी करायला हव्यात त्याचे पण तपशील देण्यात आलेले आहेत. खास करून वयवर्ष 55 पेक्षा अधिक वय असलेल्या रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेमध्ये कुठं डिप्लॉय करायचं आहे, जर मर्यादित ठिकाणी ह्या रेल्वे सेवा सुरू झाल्या तर त्याच्यासाठी टीसीनी काय काम करायचंय वगैरे. पण आत्ताची सगळ्यात मोठी बातमी अशी की लॉकडाऊन मध्ये जे वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेले मजूर आहेत, कामगार आहेत, त्यांना त्या ठिकाणातनं काढून त्यांच्या गावाकडे परत पाठवण्यासाठी जनसाधारण नावाच्या विशेष रेल्वे सेवा सुरू करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक डिव्हिजनला त्याचे डिटेल्स दिलेले आहेत. आणखी डिटेल्स घ्यायचे म्हणजे कोणत्या भागामध्ये कुठे कुठे किती प्रमाणामध्ये मजूर अडकलेले आहेत आणि मग त्यानुसार या जनसाधारण एक्सप्रेस विशेष रेल्वे सेवा सुरू केल्या जातील. धन्यवाद राहुल या सगळ्या माहितीबद्दल. लेकिन अफवाह और गलत जानकारी के बीच सवाल रेलवे प्रशासन पर भी उठना लाजिम है. अगर कोई जानकारी आंतरिक थी तो सोशल मीडिया तक इसको कैसे पहुंचाया गया, सोशल मीडिया पर यह कैसे पहुंच गई? क्या रेलवे के अफसर इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? आखिर 14 अप्रैल के बाद की स्थिति स्पष्ट नहीं थी तो रेलवे ने टिकटों की बुकिंग क्यों जारी कर रखी थी? 15 अप्रैल से बुकिंग कैंसिल है, उसके बारे में 14 अप्रैल को जानकारी दी जा रही है कि अब आगे ट्रेन नहीं चलेगी. ये कहां तक सही है? रेलवे को बताना चाहिए था पहले से कि 15 तारीख से ट्रेनें नहीं चलेंगी. वो 14 तारीख को ये जानकारी दे रहा है कि 15 से ट्रेनें नहीं चलेंगी, सारी ट्रेनें कैंसिल है. तो सारे लोगों को यही मालूम था कि ट्रेन जाने वाली है. एक ही 2 ट्रेन है वहां से जो जाएगी, जिसकी वजह से लोग भागे भागे आए कि कहीं एक ही ट्रेन है वो छूट न जाए और हम न जा पाए, जिसकी वजह से सारे लोग एक साथ वहां पर जमा हो गए. लेकिन लगातार गोदी मीडिया इसको भी मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. लगातार ये कह रहा है कि मस्जिद से ये ऐलान हुआ जिसकी वजह से ये सारे लोग जमा हुए. किस मौलाना की साजिश थी, किसने ये ऐलान कराया, किसने फेसबुक पर पोस्ट डाली या व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ, आपके लिए इंतजाम कर दिया गया है. लेकिन ये सारी खबरें झूठी हैं. जैसा कि मैंने आपको वीडियो दिखाया कि रूबिका ने साफ कर दिया है कि कोई संबंध मस्जिद से इसका नहीं है, मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि एबीपी जो लोकल वहाँ का महाराष्ट्र का है उसके रिपोर्टर ने खबर चलाई जिसकी वजह से सारे लोग जमा हुए और उसको महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और विनय दुबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.